बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्नों को हल कर लिया है। बच्चों, आज हम इस सेशन में विविध प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 9 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो पहले हम विविध प्रश्नावली के उदाहरण को देखते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 24 और 25। देखिएगा उदाहरण संख्या 24। तो बच्चों, इसको हम हल करते हैं। और बच्चों, एक बात और है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये प्रश्नावली पूरी प्रश्नावली से क्वेश्चन यहाँ पे छटके आते हैं, बन के आते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आने की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए बच्चों, दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि एक फलन क्या है, y = c1 e⁻ax cos bx प्लस c2 e⁻ax sin bx। ये हमें एक समीकरण दे रखा है जहाँ पे c1 और c2 स्वेच अचर हैं। अब बच्चों, इस फलन में स्वेच अचरों की संख्या कितनी है, c1 c2 2, अर्थात इस फलन का जब हम अवकलन करेंगे तो इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो जिस ही फलन में अगर स्वेच अचरों की संख्या 2 होती है तो उसमें अवकलन 2 बार होता है, अर्थात या उल्टा भी हो सकता है, या किसी अवकल समीकरण में 2 बार अवकलज हो रखा है तो उसमें स्वेच अचरों की संख्या 2 होगी। अगर अवकलज 3 बार है तो स्वेच अचरों की संख्या 3 होगी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इन स्वेच अचरों का मान कैसे निकालते हैं और फिर स्वेच अचरों का मान निकाल करके हम यहाँ पे रखेंगे। तो अगर ये दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाता है तो ये हमारा सत्यापित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। देखिएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं y = e⁻x कॉमन ले लें तो e⁻ax दोनों में है। तो यहाँ तो c1 cos bx बचेगा प्लस यहाँ पे c2 sin bx। ठीक है बच्चों, ये भी समीकरण, इसको 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे 2 बार अपन अवकलन करेंगे। वैसे यहाँ पे दे भी रखा है उच्चतम अवकलन कितनी बार है, यहाँ से इसकी कोटि कितनी है 2, घात कितनी है 1, तो उच्चतम अवकलन कितना है 2 बार, और यहाँ स्वेच अचरों की संख्या 2, अर्थात हमें इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहली बार अवकलन करते हैं तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये हो गया फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन। तो फर्स्ट फलन को ऐसे कैसे रख लेते हैं, सेकंड फलन का अवकलन करते हैं, फिर सेकंड फलन को ऐसे कैसे रखेंगे और फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट फलन को ऐसे रखते हैं e⁻ax, सेकंड फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखो बच्चों, cos x का अवकलन -sin x होता है, साथ में bx का भी करना है तो bx का करेंगे तो b आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -bc1 sin x sin bx। दोबारा देखो, cos bx का करना है तो cos x का तो -sin x होता है, और bx भी है तो bx का करेंगे तो गुणा में ये b भी आएगा, ये माइनस का आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा bx का b होगा, ये होगा bc2 और sin x का cos x। ये हमने फर्स्ट फलन ऐसे के सेकंड फलन का अवकलन कर दिया, प्लस ये प्लस। अब की बार से फर्स्ट फलन का करना है सेकंड फलन ऐसे कैसे, तो सेकंड फलन है c1 cos bx प्लस c2 sin bx, और e⁻ax का e⁻ax होता है और ax का करेंगे तो गुणा a हो जाएगा। ये हमने अवकलन कर दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, पहले e⁻x दोनों से कॉमन भी ले लेते हैं तो e⁻ax, इसके साथ में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। तो यहाँ पे तो अपन लिखेंगे -bc1 sin bx प्लस bc2 cos x। अब यहाँ से प्लस a से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और साथ में लिख भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा a
C1 cos bx प्लस a C2 sin bx और e की पावर ax कॉमन ले लिया था। इसको सोल्व और कर लेते हैं। तो ये e की पावर ax तो ऐसे के ऐसे, ब्रैकेट cos bx है बच्चों, cos bx हमने एक से लिखा है, cos bx है ये, cos bx, cos bx यहाँ पे, cos bx यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ दोनों से अपन cos bx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, bc2 प्लस ac1 और ये cos bx प्लस यहाँ पे देखो अभी साइन से यहाँ से और यहाँ से, यहाँ दोनों से अपन कॉमन ले लेते हैं साइन bx, तो ये ac2 माइनस bc1 और ये साइन bx, साइन bx और ये ब्रैकेट बच्चों ले लिया हमने कॉमन और इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब बच्चों लेफ्ट साइड में किसके बराबर है, ये है dy बाई dx। अब पुनः इसका x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, पुनः या समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों इसका फिर अवकलन करते हैं, तो ये हो गया अपना फर्स्ट फलन और ये अपना सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन सेकंड फलन, फर्स्ट फलन ऐसे कैसे, सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे, फर्स्ट फलन का अवकलन, जो अभी किया था वैसे ही यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो लेफ्ट साइड में करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फलन ये ई की पावर ए एक्स ऐसे के ऐसे। सेकंड फलन का हमें क्या करना है, समाकलन अवकलन करना है। तो यहाँ से देखो बच्चों इसका हम अवकलन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ऐसे कैसे रहेगा, तो बी सी वन बी सी टू प्लस ए सी वन और कोस बी एक्स का करना है, कोस बी एक्स का होता है माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का करेंगे तो बी, तो ये लिखा माइनस बी साइन बी एक्स प्लस यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों प्लस, इसका ये ऐसे कैसे रहेगा, ए सी टू माइनस बी सी वन, साइन बी एक्स का करेंगे कोस बी एक्स और बी एक्स का करेंगे बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी कोस बी एक्स। ये हो गया बच्चों इसका एक फर्स्ट फलन का अवकलन प्लस अब की बार क्या करना है, हमें सेकंड फलन का करना है अवकलन और फर्स्ट फलन ये ऐसे कैसे रहेगा, ये फर्स्ट फलन है तो ये बी सी टू प्लस ए सी वन कोस बी एक्स है प्लस ए सी टू माइनस बी सी वन साइन बी एक्स, ये सेकंड फलन ऐसे कैसे, सेकंड फलन को ऐसे कैसे रख लिया और फर्स्ट इसके साथ में e की पावर ax का अवकलन करना है, सेकंड फलन का किया तो e की पावर ax और a का किया ax का किया तो a आ जाएगा। देखिएगा लेफ्ट साइड में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ एक की पावर e की पावर ax दोनों में है तो वो तो कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर ax तो दोनों से कॉमन ले लिया, b से इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों देखिएगा b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस माइनस या माइनस को बाहर रख लेते हैं, तो पहले इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी टू प्लस ए बी सी वन और बच्चों ये माइनस साइन बी एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पे देखिएगा प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेते तो ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
C1 और ये cos bx है। अब इसके साथ में देखो बच्चों, ये प्लस ही है, हमने e की पावर x तो यहाँ ले लिया, a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC2 प्लस a से किया तो a स्क्वायर C1, a से किया तो a स्क्वायर C1, ये है cos bx प्लस यहाँ पे देखिएगा इधर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर C2 माइनस ABC1 और इसके साथ में साइन bx। अब देखिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन bx है और साइन bx, पहले कोस का लेते हैं, यहाँ पे कोस का है, ये कोस का है, तो इन दोनों से कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस bx, तो ये e की पावर ax तो बाहर, यहाँ से इन दोनों से कोस bx कॉमन ले लिया तो इन दोनों का जो हो जाएगा जोड़, देखिए तो अपन लिखेंगे ये और ये दोनों दो डबल हो गया, तो यहाँ तो और इसको लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर C1, ये दोनों जुड़ के तो 2ABC2 और ये माइनस का b स्क्वायर C1 किसके साथ हो जाएगा, कोस bx का। ऐसे ही प्लस, अभी साइन का देख लेते हैं अपन, ये साइन के और यहाँ पे साइन का, तो देखिएगा प्लस, या तो इसको साइन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अपन, पहले अपन यहाँ से लेते हैं साइन का ये वाला, तो बच्चों साइन के साथ में साइन bx है, तो देखिएगा यहाँ से a स्क्वायर C1 है और यहाँ पे a स्क्वायर C1 नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर C2 ये वाला, और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस b स्क्वायर C2 और ये माइनस दोनों सेम है, तो माइनस 2ABC1 और इसके साथ में हो गया साइन bx, ये मिल गया हमें समीकरण 4, अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया। अब देखिएगा बच्चों, y dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान हम लिख देते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ पे इसमें रखने पर, तो देखिएगा का मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y में रखने पर, बच्चों ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड से ये अपना दिया हुआ है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसके मान रखेंगे, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो ये संतुष्ट हो जाता है, सत्यापित हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, तो y का मान और dy बाई डी एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, dy का मान समीकरण 1 से और dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 2 से, dy बाई डी एक्स का मान समीकरण यहाँ से बच्चों 3 से, ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण 4 से यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए अभी रखने पर, इसलिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रखेंगे समीकरण 4 से, ये वाला मान, तो ये रखेंगे e की पावर ax
ब्रैकेट में है हमारे पास में ए स्क्वायर C1 उसके बाद में प्लस 2AB C2 माइनस B स्क्वायर C1, ये हमारे पास में हो गया इसका मान, प्लस कोस BX ठीक है बच्चों, प्लस ये प्लस ए स्क्वायर C2 माइनस B स्क्वायर C2 माइनस 2AB C1, ये साइन BX, ये हमने रख दिया इसका मान। ऐसे ही माइनस यहाँ रखते हैं माइनस 2A, अब रखेंगे अपन dy बाई dx का मान समीकरण 3 से, तो देखिएगा समीकरण 3 से रख देते हैं dy बाई dx का मान, यहाँ से ये dy बाई dx का मान रख देते हैं यहाँ से। तो बच्चों e की पावर ax bc2 प्लस देखिए बच्चों ac1 ये रख दिया आपने, कोस bx प्लस ac2 माइनस bc1 साइन bx, ठीक है बच्चों, ये हमने रख दिया dy बाई dx का मान यहाँ पे। अब हमें रखना है y का मान प्लस अभी y का मान रखना है कहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर y है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर y का मान है, तो पहले लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिखना है हमें y का मान, और y का मान समीकरण 1 से रखना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से रखेंगे तो e की पावर ax कोस C1 e की पावर ax कोस bx, e की पावर x तो हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो C1 कोस bx है, तो e की पावर ax तो कॉमन ले लेते हैं, ये e की पावर ax कॉमन ले लिया, फिर है C1 कोस bx प्लस C2 साइन bx। ये बच्चों हमने सारे मान डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y के मान हम समीकरण जो हमने दिया हुआ था उसको संतुष्ट करना, उसके राइट साइड में रख दिया। और उसके बाद में हमें बच्चों देखिएगा इनके मान, ये सारे मान कट जाएंगे, तो e की पावर ax, इसके साथ में कोस x के साथ में 0 इंटू कोस bx होगा प्लस 0 इंटू साइन bx प्राप्त होगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और वही हमारा राइट हैंड साइड है और सिद्ध हुआ। तो ऐसे बच्चों एग्जाम में आ सकता है, तो ये तभी संभव है जब हम इनकी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, रफ कॉपी में लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन हमसे सोल्व होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 25। देखिए बच्चों किस उदाहरण 25 हमें दे रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण प्राप्त करना है जो निर्देशांक अक्षों पर स्पर्श करते हैं। वृत्तों के कुल का निकालना है, तो पहले तो इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं बच्चों। देखो देखिए, पहले तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं, देखिएगा। ये हमने एक सर्किल ले लिया, अब ये अक्षों पे स्पर्श कर रहा है, अर्थात ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है एक, और एक यहाँ पे स्पर्श कर रही है। ये इसकी एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स डैश एक्स है, ये वाई डैश एक्स। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
तो पहली बात तो यही बोली है कि द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हमने द्वितीय चतुर्थांश में बना लिया। अब दूसरी बात बोल रहा है कि ये इसकी त्रिज्या a है, अर्थात इसकी दूरी a है, तो यहाँ इसका सेंटर, इसका केंद्र बिंदु C है और उसके निर्देशांक -a और a होंगे, क्योंकि ये दूरी क्या होगी -a और ये दूरी +a, तो इसके निर्देशांक हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, C के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक -a और a। ठीक है बच्चों, ये तो बात समझ में आई। ये हमारा वृत्त है। अब हमें दे रखा है कि वृत्तों के कुल का समीकरण, और हम जानते हैं अवकल समीकरण निकालना है वृत्तों के कुल का, तो वृत्तों के समीकरण हम जानते हैं वृत्तों का समीकरण या वृत्तों का समीकरण ये होता है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू -a और b इक्वल टू a है। देखिएगा a इक्वल टू -a और b इक्वल टू a, अर्थात इस वृत्त का समीकरण x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, समीकरण 1। ये हमारे उसके स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण, जो कि निर्देश अक्षों को स्पर्श करने वाला उसका समीकरण हो जाएगा। स्पर्श करने वाले अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण है, ये हमने निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में अचर स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 1 है। समीकरण 1 में स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 और वो क्या है, a है। इसलिए इसका हम अवकलन कितनी बार करेंगे, 1 बार करेंगे। देखिएगा समीकरण 1 का हमें a का मान ही निकालना है, और a का मान कैसे निकलेगा, अवकलन करने से, और फिर वहां पे रख देंगे तो हमें उसके वक्रों के कुल का समीकरण, अवकल समीकरण मिल जाएगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और बच्चों इसका 1 बार ही करेंगे क्योंकि स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 है, और a का मान हमें निकल जाएगा, वापस समीकरण 1 में रख देंगे, अवकल समीकरण मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम 9.2 में कर चुके हैं बच्चों, देखिएगा। इसलिए अवकलन कर लेते हैं इसका, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने सोल्व कर लिया, ऐसे रूप से सोल्व कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो देखिएगा 2x 0 कांस्टेंट है तो 0 प्लस x का किया तो ये कांस्टेंट ऐसे कैसे 2a, y का किया तो 2 बाहर y का करेंगे तो dy बाई dx, ये 0 माइनस ये कांस्टेंट ऐसे कैसे 2a और y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0 मिल गया। 2 सब में कॉमन है, ले लेते हैं और फिर राइट साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे x प्लस a प्लस y dy बाई dx माइनस a dy बाई dx इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। a का मान निकालना है यहाँ से, तो देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं इसको, x प्लस y dy बाई dx प्लस
ए माइनस, और ए कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ए 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ए का मान निकालना है ना हमें, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस का और ये 1 माइनस का। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं, तो बच्चों और इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए वाई डैश माइनस 1, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डैश है। तो बच्चों a इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 प्राप्त हो गया। समीकरण दे देते हैं इसको 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 ही दिया था, 2 दे दिया। ठीक है बच्चों, अभी हमने इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। देखिएगा बच्चों, रख देते हैं, और समीकरण a क्या है हमारे पास में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे बच्चों सीधा ही इस वाले में यहाँ पे। तो देखते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम ए का मान रख देंगे समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से ये रखते हैं अपन। तो x प्लस ए का मान ये है x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 ये का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो y माइनस एक्स डैश यही है, तो x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक की जगह भी यही रखेंगे, तो x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिएगा एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन में है वाई डैश माइनस 1 का ये पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस ऐसे यहाँ पे भी वाई वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, माइनस वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे अपने पास में प्लस वाई वाई डैश अपॉन में वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है ऐसे कैसे ही एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। मान ही रख रहे हैं बच्चों, हार्ड नहीं है, मान रखना है, बस वैल्यू पुट करना है। अब देखिएगा ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी बच्चों कुछ कट रहा है क्या, देखिएगा ये माइनस का आएगा, अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई डैश से, और ये माइनस वाई, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये इससे हो गया तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये माइनस का जाएगा, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, हमने ये माइनस का आएगा, माइनस, ये माइनस से माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। तो गौर करिएगा यहाँ पे तो अपने पास में एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश प्राप्त हो रहा है अपॉन वाई डैश माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिएगा माइनस वाई माइनस एक्स
अपॉन वाई डैश माइनस 1 का स्क्वायर प्राप्त होगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। हर सारा सेम है तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें देखिएगा बच्चों एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर होगा, प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वाई डैश कॉमन ले ले तो बाहर आके वाई डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई ऐसे कैसे है और ये भी ऐसे कैसे है। अब अगेन ये कॉमन आ गया दोनों से तो ले लेते हैं, ये ले लिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो बच गया वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। यही हमें हमारा कुल का अवकल समीकरण है, और चाहें तो हम इसको और लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और वाई डैश की जगह लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसे यहाँ पे भी देखो बच्चों राइट साइड में एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बच्चों यही वृत्तों के कुल का निरूपित करने वाला अवकल समीकरण है, जो कि वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, और हमारा आंसर यही है बच्चों, ये हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 24 और 25 को हमने समझा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 9 के आगे के उदाहरणों को हल करना समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।